एग्रिस को हराने के बाद चाइन कहती है क्या तुम श्योर हो कि ये ब्लैक नाइट ही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट था, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसे बाहर बुलाओ। जहाँ जिन्वू कहता है कि तुम्हें चोट लग सकती है, और वहीं चाइन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कब से रीमैच का वेट था। तो जिन्वू समझ जाता है कि चाइन बेरू की बात कर रही है। फिर जिन्वू बुलाता है बेरू को, जिसके बाहर आते ही चाइन थोड़ा घबरा जाती है और जिन्वू चाइन से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहती हो। फिर हमें बताया जाता है शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद वो सोल्जर्स थोड़े कमजोर हो जाते हैं इन कंपैरिजन जब वो जिंदा थे। पर बेरू को बनाया ही गया था ह्यूमंस को मारने के लिए, और वो पैदा ही हुआ था एक हथियार बनने के लिए। और अगर बेरू ने अपनी पूरी ताकत से चाइन पर अटैक किया तो वो चाइन बच नहीं पाएगी। वहीं बेरू बाहर आते ही जिन्वू से पूछता है चाइन के साथ क्या करना चाहिए। जहाँ जिन्वू कहता है तुम्हें इसे हराना है पर ध्यान से, इसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर वहीं बेरू आगे बढ़ता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि स्टेडियम के सारे बल्ब्स भी टूट जाते हैं। पावर को देख के ही चाइन और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि सच में जिन्वू इससे लड़ा था। और बेरू अपने पंजों से चाइन पर अटैक करने की तैयारी करता है, पर जिन्वू बेरू से कहता है उन पंजों को साइड रखो, अगर तुमने चाइन को जरा सा भी चोट पहुंचाया तो मैं तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं करने वाला। और इसी का फायदा उठाकर चाइन बेरू पर अटैक करने का सोचती है, पर इससे पहले वो अटैक कर पाए बेरू बहुत ही तेजी से चाइन के पीछे आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जेजू आइलैंड पर चाइन पर अटैक किया था। पर इस बार चाइन इसमें नहीं फंसती और चाइन बहुत ही तेजी से बेरू पर अपनी तलवार से अटैक करती है। पर बेरू अपने पंजों से ही उस तलवार को रोक लेता है और वो उसे तोड़ने ही वाला होता है कि उसे जिन्वू का कमांड याद आता है और वो उस तलवार को छोड़ देता है। और बेरू सोचता है कि मैं इसे बस अपनी पावर ही दिखाकर इतना डरा दूंगा कि चाइन खुद ही हार मान जाएगी। पर चाइन भी पीछे नहीं हटने वाली और वो अपनी तलवार से बेरू पर कई सारे अटैक्स करती है, जो बेरू काफी आसानी से डॉज करता ही जाता है। और ये देखकर चाइन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि बेरू इतनी आसानी से डॉज कैसे कर रहा है। और फिर बेरू चाइन के बिल्कुल करीब आकर काफी जोर से चीखता है, उस फोर्स से काफी दूर ढकली जाती है। जिन्वू भी सोचता है कि आखिर ये मैच खत्म हुआ और वो चाइन से पूछता है क्या अब हम रुक जाएं। वहीं चाइन कहती है अभी नहीं, अभी उसे और लड़ना है। वहीं जिन्वू सोचता है आखिर चाइन चाहती क्या है, उसे अब तक समझ जाना चाहिए था कि उसके और बेरू के स्ट्रेंथ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वहीं जिन्वू बेरू के बारे में भी सोचता है बेरू मेरे दूसरे शैडो सोल्जर से काफी डिफरेंस है, इसके पास दिमाग तो है पर ये हार्ट से एक किलिंग मशीन ही है। और अभी भी बेरू सिर्फ जिन्वू के कमांड की वजह से ही चाइन पर कोई जानलेवा हमला नहीं कर रहा। वहीं जिन्वू के कमांड के बावजूद बेरू का नेचुरल इंस्टिंक्ट उस पर हावी हो जाता है और चाइन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए मैं एक शिकारी हूँ और तुम मेरी शिकार, और तुम मेरे सामने खड़ी हो तो अब तुम बच नहीं सकती। और बेरू बहुत ही तेजी से चाइन की तरफ जाता है और अपने पंजों से अटैक करता है, जिसे चाइन डॉज कर लेती है और अपने तलवार से फिर बेरू पर अटैक करती है। पर बेरू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। वहीं चाइन सोचती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है और मेरे पास इतना माना भी नहीं है कि मैं दोबारा अटैक कर पाऊं। और चाइन अपनी पूरी ताकत उस अटैक पे लगाती है और वो तलवार सीधा बेरू के अंदर घुसा देती है। और उस अटैक तुरंत बाद बेरू के दिमाग में फिर से वही कमांड याद आता है जो उसे एंट क्वीन से मिला था, जो कि था सारे ह्यूमंस को खत्म करना। और जिसके बाद बेरू अपनी पूरी ताकत से चाइन पर अटैक करता है, जिन्वू के मना करने के बावजूद। और जिसे देख चाइन भी काफी ज्यादा डर जाती है और फिर जिन्वू उसके पास आता है और बेरू के हाथों को पकड़ लेता है। और अगर ऐसा वो ना करता तो शायद ये चाइन का आखिरी दिन होता। और जिन्वू के हाथ पकड़ते ही बेरू वापस से अपने होश में आ जाता है और वो बहुत ही तेजी से पीछे हटता है। जिन्वू चाइन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और बेरू वहीं जिन्वू से माफी भी मांगता है। जहाँ जिन्वू चाइन से ये भी पूछता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो। जहाँ चाइन कुछ नहीं कहते तो जिन्वू कहता है एक एस रंग हंटर को अपनी लाइफ एक गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए नहीं दांव पे लगानी चाहिए। जहाँ जिन्वू सोचता है आखिर चाइन चाहती क्या है, तो वहीं जिन्वू पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिसे सुन चाइन काफी हैरान हो जाती है और जिन्वू सोचता है अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना क्यों चाहती है। तभी चाइन कहती है हाँ शायद वो जिन्वू को पसंद करती है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।